और अब बात बुलेट ट्रेन की। मुंबई अहमदाबाद के बीच देश में बुलेट ट्रेन ट्रैक का काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। काफ़ी दूरी तक ट्रैक भी तैयार हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन ट्रैक निर्माण का जायजा लिया। मुंबई अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबा ट्रैक बन रहा है। इसमें गुजरात में 352 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण होना है, जबकि महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर ट्रैक की लंबाई है। तो आपको बता दें कि मुंबई अहमदाबाद के बीच देश में बुलेट ट्रेन ट्रैक का काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। काफ़ी दूरी तक ट्रैक भी तैयार हो चुका है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन ट्रैक निर्माण का जायजा लिया। मुंबई अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबा ट्रैक बन रहा है, जिसमें गुजरात में 352 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण होना है, जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 156 किलोमीटर ट्रैक की लंबाई है। तो बुलेट ट्रेन निर्माण कार्य को लेकर देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता मधुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की रफ्तार को देखने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम सूरत में इस वक्त मौजूद है और यहां आपको दिखा रहे हैं उस फैक्ट्री को जहां पर दरअसल स्लैब कास्ट किए जा रहे हैं। ये ह्यूज फैक्ट्री जो आप देख रहे हैं दरअसल ये सूरत के किम इलाके में है और जहां पर तैयार हो रहे हैं वो स्लैब जिसके ऊपर पटरियां बिछेंगी। और ये स्लैब दरअसल अत्याधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है, जिसके लिए आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा का पूरा डिज़ाइन तैयार किया गया है। ये सामान्य ट्रैक के स्लैब की तरह नहीं होते। ये दरअसल जो आप स्लैब देख रहे हैं इसकी तकनीक बिल्कुल अलग है और जाहिर तौर पर चूँकि 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, तो ऐसे में इस तरह के स्लैब तैयार किए गए हैं जो कि आप देखिए तो कंक्रीट रहित हैं। ये स्लैब ट्रैक सिस्टम इसको बोला जाता है और इसको बनाने के लिए दरअसल आप देखिए तो किस तरह से भारी भरकम लोहे का डिज़ाइन और उसके ऊपर कास्टिंग वहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किया जा रहा है। ये दरअसल आप देख सकते हैं तो ये कास्टिंग और यहाँ पर दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं कि समूचा जो बनने वाला स्लैब है उसका काम ज़ोर शोर से चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। और जाहिर तौर पर ये काम हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि तकरीबन 90,000 स्लैब बनाने की कैपेसिटी में 10,000 स्लैब तैयार कर लिए गए हैं और इसके उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। ये स्लैब ट्रैक सिस्टम जो है उसमें आरसी ट्रैक बेड, उसके अलावा सीमेंट और साथ ही आप जानिए कि मोर्टार और प्री कास्ट ट्रैक स्लैब और फास्टनर के साथ ये समूचा तैयार होता है। इसके डिज़ाइन को किस तरह से मूर्त रूप दिया जा रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं फैक्ट्री के ठीक भीतर, जिससे आपको समझाया जा सके कि जहां एक तरफ लैंड एक्विजिशन कंप्लीट किया जा रहा है, एक तरफ जहां ट्रैक्स बिछाने के पहले स्लैब तैयार हो रहे हैं, वहीं साथ ही साथ टनल और जो ब्रिजेज़ हैं उनका काम भी तेज़ी से चल रहा है, ताकि जो डेडलाइन है 2026-27 इस डेडलाइन के बीच भारत के पटरियों पर बुलेट ट्रेन दौड़ सके। और उसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो स्लैब्स हैं उनके निर्माण का कार्य तेज़ी से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां इनके फैब्रिकेशंस को किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से इसे पूरी तरह से मूर्त रूप दिया जा रहा है। और ये दरअसल लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर स्लैब हैं जिनके ऊपर दौड़ेंगी पटरियाँ और जिनके ऊपर हम आपको बताएं कि भारत में बुलेट ट्रेन की रफ्तार हम आने वाले दिनों में देखेंगे। वीडियो सुभाषचंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन सूरत। तो बुलेट ट्रेन निर्माण को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने। भारतीय रेल के प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए खुद अश्विनी वैष्णव ट्रैक पर मौजूद हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सूरत से लेकर और बड़ौदा के बीच मूवमेंट कर रहे हैं। मंत्री जी, जो दो बड़े अहम प्रोजेक्ट हैं उसमें सबसे पहले बुलेट की चर्चा करते हैं, जिसके कई प्रोजेक्ट इस रूट पर चल रहे हैं। किस तरह से उसको रफ्तार दी जा रही है और क्या एक्सपेक्टेशन है? बुलेट की बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और जैसा आपने देखा करीब 300 किलोमीटर से अधिक के पियर्स बन चुके हैं, गर्डर्स लग रहे हैं, वायडक्ट बन रहा है, ट्रैक स्लैब की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री अभी आपने देखी। वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री है और दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से एक है और कंस्ट्रक्शन का काम, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो पहला सेक्शन है वो जल्द से जल्द लोगों के बीच होगा, मतलब लॉन्ग एक्सपेक्टेशन जो है उसको फुलफिल करने में अब ज़्यादा देरी नहीं। अब ये सच्चाई की तरफ, अब एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ने का समय आ गया है। साथ ही साथ आपने देखा मेक इन इंडिया का एक प्लांट देखा, अभी आपने फैक्ट्री देखी। ये जो ट्रैक की मेंटेनेंस की मशीन्स हैं सारी दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगी है। आप सोचिए 10 साल पहले ये सब मशीनें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत
2019 में फैक्ट्री लगी और अब दुनिया में आज आपने देखा अमेरिका में, यूरोप के लिए, सब जगह के लिए यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है मशीनें। वंदे भारत जैसी हमारे पास ट्रेन है और भी तमाम ट्रेनें हैं जो 160 की रफ्तार से ट्रैक पर चल सकती हैं, लेकिन एक बड़ी वजह होती थी ट्रेस पासिंग, जिससे हम जूझ रहे थे। अब उससे पार पाने के लिए भी हम इस ट्रैक पर देख रहे हैं कि काफ़ी तैयारियां की गई हैं और जल्द से जल्द उस रफ्तार को हम छूने वाले हैं। कई अच्छे इनोवेशंस किए गए हैं। ट्रेस पासिंग को रोकने के लिए एक डबल डब्ल्यू बीम फेंसिंग रेलवे ने ही अपने इनोवेशन से तैयार की है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में कवच भी लग गया है। ट्रैक साइड पे आप कवच कई जगह देखेंगे, बीच में RFID टैग लगे हुए हैं, साइड में टावर लग रहे हैं टेलीकॉम के। तो एक तरीके से ये जल्दी अगले 5-6 महीने के अंदर अंदर मुंबई से अहमदाबाद 160 kmph हो जाएगा और ऐसे ही देश में कई सेक्शन ऐसे हैं जो 160 kmph की तैयारी में जा रहे हैं। तो हम दूरियां घटाने वाले हैं, दिल्ली से हम कहें मुंबई के बीच में भी, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में भी। तो किस तरह से देश में आने वाले दिनों में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, दूरियां घटेंगी और जाहिर तौर पर इससे रेलवे को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा। बिल्कुल, देखो आज का युग एस्पिरेशनल युग है। आज के नौजवान, आज के मिडिल क्लासेस, सबको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ का एस्पिरेशन रहता है। उसी रास्ते में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काम है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से रेलवे अपने प्रोजेक्ट को दिशा दे रहा है, गति दे रहा है, आने वाले दिनों में लोगों का डेस्टिनेशन और छोटा होगा जब ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और वो दिन दूर नहीं जब बुलेट ट्रेन पर सवार होकर भी भारत के लोग यात्रा कर सकेंगे, क्योंकि उसकी रफ्तार भी तेजी पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो सुभाष चंद के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।